ईमानदारी का मीठा फल। एक राजा ने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए राज्य के नौजवानों को एक एक बीज दिया और कहा, इसे गमले में लगाकर सींचना और 1 वर्ष बाद मेरे पास लेकर आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे राजा बनाया जाएगा। बीज लेकर सब खुशी खुशी घर लौटे। 5-6 दिन गुजर जाने पर भी जब बीज अंकुरित नहीं हुआ तो सबने उसी प्रकार का बीज नर्सरी से खरीद कर अपने अपने गमले में लगा दिया और जी जान लगाकर खाद पानी से उसकी संभाल करने लगे। केवल बेजू नाम का नौजवान ही ऐसा था जो अपने खाली गमले को देख चिंतित तो था, पर उसने बाजार से दूसरा बीज खरीदने का दुस्साहस नहीं किया। निश्चित समय पर सभी ने बड़े बड़े पौधे वाले गमले राजा के सम्मुख पेश किए। केवल बेजू ही एक कोने में डरा सहमा खड़ा था, अपने खाली गमले के साथ। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और घोषणा की कि बेजू ही मेरा उत्तराधिकारी है। जब जनता ने उसके खाली गमले को प्रश्नवाचक नजरों से देखा तो राजा ने भेद खोला कि मैंने उबले हुए बीज सभी को दिए थे। बेजू पूरा साल उसी उबले बीज को ईमानदारी से सींचता रहा, जबकि शेष सभी ने राजाई पाने के लोभ में बीज बदल लिए। ये बड़े बड़े पौधे इनकी बेईमानी की कहानी कह रहे हैं। बेजू ही एकमात्र ऐसा ईमानदार लड़का है जिसने बीज नहीं बदला और उसी को पूरे वर्ष ईमानदारी से अंकुरित करने का प्रयास करता रहा। बीज तो अंकुरित होना ही नहीं था, लेकिन बेजू हिम्मत व ईमानदारी से अपना खाली गमला ही मेरे पास लेकर आया। राजा ने घोषणा की कि हर राज्य की जनता यह उम्मीद करती है कि उसका राजा हिम्मत वाला व ईमानदार हो, और बेजू ने अपनी इसी हिम्मत व ईमानदारी का परिचय दिया है। इसलिए इस राज्य का अगला राजा बेजू ही होगा। सीख, बुद्धि रूपी जमीन में ईमानदारी का बीजारोपण कर उसे सींचने पर विश्वास रूपी मीठे फल निकलेंगे। अच्छाई का बीज सींचने पर अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी तथा नम्रता का बीज डालने पर महानता रूपी फल निकलेगा। यदि बेईमानी का बीज डाला तो अविश्वास के कांटे निकलेंगे। स्वार्थ का बीज डाला तो अकेलेपन का अनुभव होगा। पाप का बीज डाला तो अपराध बोध की झाड़ियाँ उगेंगी। लालच करेंगे तो स्वयं का ही नुकसान होगा। इसलिए क्या बीज लगाना है, इसकी सावधानी रखनी है, और आज लगाए गए बीज के आधार पर भविष्य की फसल मिलेगी। आज श्रेष्ठ कर्मों के बीज डालेंगे तो भविष्य में अच्छे मीठे फल खाएंगे, और बुरे कर्मों के बीज डालने पर भविष्य में उनकी कीमत भी हमें ही चुकानी होगी। ऐसे ही और प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।